गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेट्यू से ये नदी निकलती है नर्मदा नदी, और ये महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच ये बॉर्डर का भी काम करती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकल रही है और महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी जो है 2 पर्वतों के बीच से बहती है। एक है विंध्य और दूसरा है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत और विंध्य के बीच से ये नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहते हैं, नर्मदा नदी को। तो आगे देखते हैं नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, किस स्थान से। नर्मदा नदी पर बहुत सारे बांध हैं, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, वाटरफॉल है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आगे चलते हैं। ये नर्मदा नदी, ये देखिए मध्य प्रदेश में अमरकंटक प्लेट्यू है, यहीं से ये नदी निकली है। नर्मदा कुंड से ये नदी निकली है। पहले हम इसमें मैंने सारा जितना भी डैम है इम्पोर्टेंट जो भी नदी इसकी सहायक नदी है, इसका डैम है और जलप्रपात है, वो सब हमने इस पिक्चर में लिया है। तो देखते हैं, सबसे पहले नदी के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। तो नर्मदा की सहायक नदी सबसे पहले बंजर नदी है, जो बंजारपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है और यहाँ नर्मदा नदी में मंडला जिला में नर्मदा नदी में मिल जाती है। उसके बाद एक शेर नदी है, शक्कर नदी है, दूधी नदी, तवा, ये सब इसकी सहायक नदी है, जो कि इससे दक्षिण दिशा से मिलती है। दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदी जो है ये सब है बंजर नदी, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, ये सब इससे दक्षिण दिशा से नर्मदा में मिलती है। फिर उत्तर दिशा से मिलने वाली कुछ नदियां हैं, वरना है, कोलार नदी, हिरन नदी, ये सब उत्तर दिशा से नर्मदा नदी में मिलती है। तो ये सब नर्मदा की सहायक नदी है। उसके बाद नर्मदा में जलप्रपात देख लेते हैं। एक तो नर्मदा नदी जहाँ से निकलती वहीं पे एक जलप्रपात है जिसे कपिलधारा जलप्रपात बोलते हैं, यहीं से ये नदी निकलती है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जबलपुर है, जबलपुर में भी एक धुआंधार जलप्रपात है, ये भी बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। यहीं पे मैग्नीशियम और बैसाल्ट के पत्थर के बीच ये नदी ये मतलब जलप्रपात गिरती है। यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात, यहीं पे मैग्नीशियम और बैसाल्ट का पत्थर भी है, जो कि पर्यटकों का मनमोहक यह स्थल है, धुआंधार जलप्रपात। उसके बाद डैम की बात कर लेते हैं। डैम जो है इस पे कौन कौन से है, एक वर्गी बांध है, ये भी नर्मदा नदी पे है, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, ये सब बांध जो है वो इसी नर्मदा नदी पे ही है। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र के बीच ये सीमा का काम भी करती है नर्मदा नदी। उसके बाद ये 161 किलोमीटर गुजरात से बहते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती। इसी पे सबसे बड़ा बांध जो इस नदी का सबसे बड़ा बांध जो है वो सरदार सरोवर बांध है, जो कि नर्मदा नदी पे यहाँ गुजरात में स्थित है। तो देखते हैं आगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के, ये देखिए मैं भूल गई थी, अनूपपुर जिला है, वहीं के अमरकंटक पठार से नदी निकलती है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट या अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। इसकी लंबाई मैंने आपको बता दिया था, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये पश्चिम की ओर बहकर भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में बहकर अरब सागर में गिर जाती है। कुछ स्रोतों में इसे उत्तर भारत दक्षिण भारत का पारंपरिक विभाजक माना जाता है। नर्मदा नदी जो है इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का
पारंपरिक विभाजक भी माना जाता है नर्मदा नदी को, कि नर्मदा नदी यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो ये ऊपर का उत्तर भारत हो गया और नीचे का ये दक्षिण भारत हो गया। तो ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक भी माना जाता है इस नदी को। नर्मदा नदी को भारत की 5वीं सबसे लंबी माना जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। मध्य प्रदेश गुजरात से होकर बहती है। नर्मदा नदी जो है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मुक्तिदायिनी देवी या मुक्ति देने वाली माँ के रूप में भी पूजा जाता है। नर्मदा नदी जो है इसे मुक्ति देने वाली माँ के रूप में भी पूजा जाता है। नर्मदा नदी जो है ये धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व जो है इसका, वो नर्मदा नदी के तट पर कई प्राचीन नगर, तीर्थ और आश्रम भी बसे हुए हैं। नर्मदा नदी को कुमारी नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी जो है इन्हें नर्मदा नदी को कुमारी नदी कहा जाता है, क्योंकि नर्मदा नदी को पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी जो थी, नर्मदा माँ जो थी, वो इनकी शादी जिससे होने वाली थी, तो जो इनके पति होने वाले थे वो इनकी दासी से शादी कर लिए, तो ये गुस्से में लौट गई। इसीलिए कहीं पे कथा में ये भी कहा जाता है कि इसलिए गुस्से में ये उल्टा बहती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर ये बहती है। तो नर्मदा नदी गुस्से में वहाँ से जब ये देख ली कि मेरी दासी से मेरे जो पति होने वाले थे वो शादी कर लिए, तो ये गुस्से में लौट गई वहाँ से। तब से ये कुमारी नदी के नाम से भी जानी जाती है। तब से ये शादी ही नहीं की, ये तो कथा के अनुसार है। फिर से एक बार और देख लेते हैं, उत्तर की तरफ से इससे मिलने वाली नदी और दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है। दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदी सेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, ये सब उत्तर दिशा की ओर मिलने वाली नदी है। तवा नदी जो है वो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, जो दक्षिण दिशा से दक्षिण के तरफ से इससे मिलती है, नर्मदा नदी में मिलती है। फिर उत्तर से जुड़ने वाली प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। हिरन, वारणा, चोरल, करम, लोहार, ये सब उत्तर दिशा की ओर मिलने वाली नदी है। उत्तर दिशा से इसमें नर्मदा नदी में मिलती है। नर्मदा नदी पर बने कुछ प्रमुख बांध देख लेते हैं। मैप में हमने 2 बांध के बारे में देखा था, बरगी बांध और सरदार सरोवर बांध। इसमें देखिए सरदार सरोवर बांध जो है, इसमें सरदार सरोवर बांध ये सबसे बड़ा बांध है जो कि नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है। यह गुजरात के नवेगांव में बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात के नवेगांव में बना है। यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। सरदार सरोवर बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा, तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। इसकी ऊंचाई जो है वो 138.68 मीटर है। यह बांध 4 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को कवर कर दे। सरदार सरोवर बांध जो है वो 4 राज्यों को कवर करती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। उसके बाद इंदिरा बांध के बारे में देख लेते हैं। इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध जो ये मध्य प्रदेश में है, खंडवा जिले में पुनासा गांव के पास बना हुआ ये बांध है, इंदिरा सागर बांध। उसके बाद महेश्वर परियोजना, ये भी महेश्वर परियोजना भी है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। महेश्वर परियोजना जो है ये सरदार सरोवर और ये महेश्वर परियोजना, ये दोनों जो है वो बड़ा बांध है जो कि नर्मदा नदी पे बना हुआ है। नर्मदा नदी पे बनी एक बड़ी बांध परियोजना है महेश्वर बांध। बरगी बांध है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये भी नर्मदा नदी पे बना हुआ है। बरगी बांध जो है वो जबलपुर के बरगी में बना हुआ है। उसके बाद ओंकारेश्वर बांध के बारे में जानते हैं। ये बांध भी नर्मदा नदी पे ही बना हुआ है। नीचे ये देखिए, नर्मदा नदी पर बनने वाले कुल 30 बांधों में सरदार सरोवर बांध जो है वो और महेश्वर बांध, ये दोनों बांध जो है वो नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश के सबसे लंबी नदी जो है नर्मदा, उस पे ये दोनों सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध 2 सबसे बड़े
बांध है। नर्मदा नदी पर 2 ही बड़ा बांध है, एक सरदार सरोवर बांध है और एक महेश्वर बांध। ये दोनों बांध जो है वो नर्मदा नदी पे सबसे बड़ा बांध है। अब नर्मदा नदी जो है उसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है। एक सेकंड। ये सरदार सरोवर बांध जो है इसी पे गुजरात में एक जो हमारे देश के भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जो थे और प्रथम गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसका एक स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है, स्मारक बनाया गया जो गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो उस टाइम थे 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल का जन्मदिन था। उसी के मौके पे ये विशालकाय मूर्ति का निर्माण का शिलान्यास किया था, जो कि 31 अक्टूबर को किया। 31 अक्टूबर जो है वो इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो उनका जन्मदिन था उस दिन, सरदार पटेल जी का। तो इसी जन्मदिन के अवसर पर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किया था नरेंद्र मोदी ने। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार सरोवर बांध से 3.2 मतलब किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट एक नामक स्थान है, उसी पे ये नर्मदा नदी पर ही एक टापू है। टापू का मतलब आइलैंड पे ये सरदार पटेल जो हैं उनका यह स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा ज़िले में स्थित है। नर्मदा ज़िला है गुजरात में, वहीं पे ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। ये विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है ना वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 182 मीटर है, 557 फीट में बात करें तो 557 फीट, 597 फीट है। एक बार देख लेते हैं मूर्ति को। ये देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया में है, 182 मीटर। ये विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। गुजरात के भरूच में ये है। ये देखिए उससे पहले भी ये सब मूर्ति, लेकिन ये सबसे ऊंची जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही मूर्ति है। उसके बाद ये देखिए स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, ये चाइना में 128 मीटर ही है। फिर ये देखिए 108 मीटर, ये भी देखिए चाइना में एक मूर्ति है, ननश्यान पता नहीं। ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये 93 मीटर है। और भी देखिए 38 मीटर, 91 मीटर। लेकिन ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो 182 मीटर है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई जो है वो 182 मीटर ही क्यों रखी गई, इसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि गुजरात की जो विधानसभा सीट है वो 182 है, 182 ही है। इसी के वजह से ये मुझे लगता है कि 182 मीटर जो है वो वहाँ के विधानसभा सीट पे ही ये 182 मीटर रखा गया। बाकी ये 182 मीटर वहाँ के विधानसभा सीट जो है गुजरात को 182 ही है। तो ये भी हो सकता है कि 182 मीटर ही रखा गया हो विधानसभा सीट को लेके। एक बार और मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए अमरकंटक, यहाँ से ये नर्मदा नदी निकल रही है मध्य प्रदेश होते हुए। देखिए जबलपुर, यहाँ पे भेरा घाट है, यहीं पे एक जलप्रपात है जो धुआंधार जलप्रपात, यहीं पे भेरा घाट में है। यहाँ पे तो कपिलधारा जलप्रपात है ही। नर्मदा नदी देखिए भोपाल, इंदौर
ओंकारेश्वर, महेश्वर, ये सब से होते हुए देखिए महाराष्ट्र और गुजरात में देखिए बॉर्डर का काम करती है। उसके बाद ये नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और ये अरब सागर में मिल जाती है। कपिलधारा जलप्रपात के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। कपिलधारा जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एक खूबसूरत जलप्रपात है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। यह अमरकंटक से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला जलप्रपात है। कपिलधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला जलप्रपात है। नर्मदा नदी की ऊंची चट्टान से यह जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी की ऊंची चट्टान से गिरती है। इसकी ऊंचाई जो है वो 100 फीट है। कपिलधारा जलप्रपात की करीब ऊंचाई की बात करें तो 100 फीट है इसकी ऊंचाई। उसके बाद ये देखिए एक धुआंधार जलप्रपात है जो कि जबलपुर में है। तो इसके बारे में इसकी ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। 30 मीटर ऊंचाई से ये गिरती है। इसकी गर्जना दूर से ही सुनी जा सकती है। बहुत शक्तिशाली मतलब जलप्रपात है ये। नर्मदा नदी पर बहुत शक्तिशाली ये धुआंधार जलप्रपात जो है वो बहुत शक्तिशाली जलप्रपात है जो 30 मीटर ऊंचा है। फिर देखिए छोटा छोटा जलप्रपात है मंदार जलप्रपात। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश, ये देखिए खांडवा जिला में है। मंदार जलप्रपात, धारडी जलप्रपात, ये भी जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही है। सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात है, ये भी बहुत खूबसूरत जलप्रपात है। ये भी मंडला शहर का प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ नर्मदा नदी का खूबसूरत रूप देखने को मिलता है। ये सहस्त्रधारा जलप्रपात के पास उसके बाद इसका जो नर्मदा नदी का महत्व भी देख लेते हैं। क्या क्या महत्व है इसका। नर्मदा नदी भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, ये तो आप सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहते हैं। नर्मदा नदी धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नदी है। धार्मिक महत्व इसका देख लेते हैं। नर्मदा नदी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में नर्मदा नदी को माँ के रूप में पूजते हैं, माँ मानते हैं इसे। नर्मदा के जल से पापों का नाश होता है। नर्मदा नदी जो है ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी जो है इसमें जो स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। नर्मदा नदी जो है वो सभी पापों का नाश करने वाली है। इसकी परिक्रमा भी करते हैं। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी की परिक्रमा भी बहुत सारे लोग करते हैं जिसे नर्मदा परिक्रमा कहा जाता है। धार्मिक रूप से विशेष महत्व रखती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। ओंकारेश्वर है, महेश्वर है, अमरकंटक है, ये सब नर्मदा नदी पे ही स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब सांस्कृतिक महत्व इसका देख लेते हैं। सांस्कृतिक महत्व जो है, नर्मदा नदी भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का केंद्र है। नर्मदा नदी जो है वो भारतीय सांस्कृतिक और परंपराओं का केंद्र है। इसके तट पर कई मंदिर, महल और ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। यह नदी कई लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। नर्मदा नदी के बारे में लोक कथाएँ भी है, पौराणिक कथाएँ भी है। एक कथा ये भी है कि नर्मदा नदी जो है वो भगवान शंकर जो है उनके पसीना से इस नदी का निर्माण हुआ है। ये उनकी बेटी भी कहलाती हैं। नर्मदा नदी जो है वो शंकर की बेटी भी कहलाती है, शंकर भगवान की बेटी कहलाती है। बोला जाता है कि जब एक बार शंकर भगवान तपस्या कर रहे थे तो उनका जो पसीना था उसका एक बूंद पृथ्वी पे गिर गया। उसी से ये नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, भगवान शंकर के पसीने से।
आर्थिक महत्व देख लेते हैं। नर्मदा नदी का जल कृषि और सिंचाई के लिए उपयोगी है। इसके कारण कई बांध बनाए गए हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, जो बिजली उत्पादन, सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति में सहायक है। यह नदी किसानों के लिए एक वरदान भी है। इसको वरदान भी मान सकते हैं कि ये नर्मदा नदी जो है वो किसान के लिए वरदान है। अब पर्यावरणीय महत्व देख लेते हैं इसका। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नदी क्षेत्रीय जलवायु को संतुलित करती है और कई जीव जंतुओं का घर भी है ये नदी। इसके जलाशय और किनारे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। नर्मदा नदी का जो किनारा है, जलाशय है, वो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। पेयजल और विद्युत का उत्पादन देख लेते हैं। नर्मदा नदी कई शहरों और गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराती है। जो देश की इसके बांधों से जल विद्युत परियोजनाएं चलती है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करती है। पर्यटक का केंद्र नर्मदा नदी के किनारे स्थित स्थल जैसे भेड़ाघाट जबलपुर में है, और ओंकारेश्वर जो है, ओंकारेश्वर पर्यटक के प्रमुख केंद्र है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और संगमरमर की चट्टानें पर्यटकों को आकर्षित करती है। मैंने आपको बताया था कि ये जो वाटरफॉल हैं जबलपुर में, यहीं पे संगमरमर की चट्टान है, तो ये पर्यटकों का मन भी आकर्षित करती है अपने ओर। अब नर्मदा नदी के बारे में देख लेते हैं। नर्मदा नदी जो है वो दिन ब दिन पॉल्यूटेड होती जा रही है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। नर्मदा नदी भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर है। नर्मदा नदी, तो इसका संरक्षण और संवर्धन हमारा कर्तव्य है। नर्मदा नदी को साफ स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। हमें इसे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए, बल्कि यह भारत की आत्मा है। नर्मदा नदी जो है वो भारत की, इसे आत्मा मानते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक नर्मदा नदी के बारे में। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।